चलिए नमस्कार दोस्तों। कहेगा सब रोज़ आके नमस्कार करते हैं बिना काम के। नहीं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस प्यारा सा चैनल जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री क्लिनिक द लर्निंग साइट। आज जो है हम लोग बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, यानी समूह या ग्रुप या वर्ग, तीनों एक ही है। आवर्त और क्या, ब्लॉक निकालना, ग्रुप, आवर्त और ब्लॉक निकालना कि कौन प्रश्न आता है, कोई क्वेश्चन दे देगा। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कैल्शियम, क्या दे दिया, कैल्शियम। आप पूछेगा ना कि कैल्शियम किस ग्रुप का सदस्य है या किस आवर्त का सदस्य है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सबसे लास्ट वाला, क्योंकि वो आसान है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये निकालेंगे, हाँ, ब्लॉक मत कहो, ब्लॉक निकालना, देखो चूंकि हमें पता है या नहीं पता है तो आप पता कीजिए। ब्लॉक की कुल संख्या 4 होता है। कौन कौन? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बी है हमारा क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड सी है हमारा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी है हमारा क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी एस पी डी एफ को क्या कहा जाता है, उपकक्षा, और सारे उपकक्षा क्या कहलाते हैं, ब्लॉक। एस पी डी एफ को क्या कहा जाता है, उपकक्षा, और सारे उपकक्षा क्या कहलाते हैं, ब्लॉक। अब ध्यान दोगे इधर, जो ब्लॉक निकालना है वो एकदम आसान है, कतई आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। कैसे आसान है तो देख लो, एक लाइन में सब खत्म। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में जाता है वह उस ब्लॉक का सदस्य कहलाता है। वाओ, डायलॉग सुने हो ना कि जो मेरे यहाँ आता है वो मेरा होके ही रह जाता है। जी सर, सुने हो कि नहीं सुने हो? ये एक क्यों, जैसे कि मान लो कोई केदारनाथ जाएगा तो बाबा का भक्त बन जाएगा। कोई अभी सावन का महीना है, बैजनाथ धाम जाएगा तो एकदम शंकर भगवान में लीन हो जाएगा, है ना। कोई वैष्णो देवी जाएगा तो वैष्णो माता में लीन हो जाएगा, यानी वही। तो यहाँ भी वही बात है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाएगा वह उस ब्लॉक का सदस्य कहलाएगा। ये सर हम कुछ नहीं समझे, पिछला वीडियो में बताए थे कि नहीं बताए थे। एस ब्लॉक का डिफिनेशन, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं वो हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको समझ लेना है। बस इतना बात है कि डिफिनेशन में भी वही था कि वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में जाता है उसे एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाता है उसको पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। हाँ, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में जाता है उसको डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में जाता है उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो बहुत भारी है नहीं? तो देखिए बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया हमें सोडियम और कहा कि बताइए सोडियम किस ब्लॉक का सदस्य है, यानी 4 ऑप्शन दे दिया, एस पी डी एफ। और ये प्रश्न पूछे हुए हैं, आप 18 वाला वैकेंसी निकाल कर देख लीजिए ग्रुप डी का, या फिर जो 19 में निकला है, 21 में एग्जाम हुआ बीच में एनटीपीसी वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन आप खुद ध्यान दीजिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में, एस उपकक्षा में ना, एस उपकक्षा में है। बउआ क्या कर रहा है सब? अतः
यह है एस ब्लॉक का सदस्य। हम वीडियो बना के पढ़ाए हो कि तू लोग के झगड़ा छोड़ाए है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मान लो कि इसके जगह कोई और बड़ा सदस्य दे दिया, जैसे कि मान लो दे दिया आपको कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना पर है? 27 पर। विन्यास लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन सामने है ना, 18 4s2 और 3d 7 ना, क्योंकि 27 होता है। 18 2 20 और 20 7 27। अंतिम इलेक्ट्रॉन फोकस कीजिए। अंतिम डी में है ना, डी में है का, डी में है अंतिम इलेक्ट्रॉन, अतः यह है डी ब्लॉक का सदस्य है। मान लीजिए यहाँ ध्यान देंगे, अगर इसके जगह दे दे आपको निकालने के लिए फास्फोरस, या इसके जगह दे दे आपको आर्सेनिक, हाँ ना पास सब बकवास। फास्फोरस के जस्ट नीचे है, शायद 31 होता है परमाणु संख्या। 31 नहीं, देखो तो 33 है। 31 गैलियम का है, 33 है ना। चेक कर लीजिए सर, विन्यास लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d 10 ना, 18 कहाँ हुआ सर? 2 20 और 10 30। इसके बाद क्या? 4p3 30 और 3 33। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अंतिम इलेक्ट्रॉन p, अरे वाह, अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में है। चलिए छापेंगे सर। अतः यह पी ब्लॉक का सदस्य है। अब एफ बाकी है, यानी कि देख लीजिए सर, इसी तरह से एफ का भी होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है तो एस का, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी का, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में है तो डी का। आज के बाद ब्लॉक निकालने में कोई समस्या नहीं। आप लोग भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चलकर तंग करता है। ठीक है, जब आप 2 साल बाद पढ़ के अभी इंटर कंप्लीट करके जाओगे कंपटीशन में तो कहोगे जा सर जी तो पढ़ाए थे, लेकिन ये का हो गया? मारा पीटी कर रहे थे, कलम चुरा रहे थे। तो ठीक है ना, इस सब बात पर ध्यान मत देना। उल्टा चोर को तवाल के डांटे, याद है लंगर कहा था, है ना। तो सब वही हो, इसलिए कोई किसी को दिक्कत ना दे, काम करो। चलिए, हम लोग क्या ब्लॉक निकालना सीख गए। अब जो होगा हम आवर्त निकालना सीखेंगे। उल्टा कामें कर रहे हैं तो उल्टे करेंगे, छोड़ेंगे ना हम, ना हो तुम्हारों को ऐसे बिना कंप्लीट कराए। दूसरा आवर्त, और आवर्त निकालना बहुत ही आसान है, सरल नहीं, महासरल। और सरल, उस सरल वाला सरल नहीं, इजी वाला। हाँ देखो, आवर्त बराबर किसी का भी आवर्त निकालना हो तो उसका उच्चतम जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कक्षा की संख्या कर दो। उच्चतम कक्षा की संख्या, उच्चतम कक्षा की संख्या। बहुत आसान है कि नहीं, एक लाइन में कंप्लीट। आवर्त बराबर क्या? उच्चतम कक्षा की संख्या। ग्रुप में 4 गो, याद ब्लॉक में क्या था, 4 गो को देखना था, लेकिन इसमें किसी को नहीं। उच्चतम कक्षा की, देखिए कैसे, अगर कह दे कि कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या, चलिए ध्यान बोर्ड पर, 2 लाइन में लिखने, 1 लाइन लिखने में 2 मिनट हो। 1s2 2s2 और 2p2 ना, 2p2 उच्चतम। देखिए तो 1 2 2 2 सबसे बड़ा कौन है? 2 ना। तो आप आराम से अब आप पीरियोडिक टेबल पलट कर देख लीजिए, कार्बन जो है दूसरे आवर्त का सदस्य है। दूसरे लाइन में देखिए कार्बन मिलेगा। अगर मान लो कहीं दे दिया है आपको कैल्शियम, कैल्शियम देख ले, तो उसके बाद कोबाल्ट को भी कर लेंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, क्लोरीन का 17 ना,
विन्यास लिख दो, डायरेक्ट लिखे ना। आर्गन 18 और 4s2 एक के गो है, क्यों? क्योंकि इनमें है 3D का है, तो आवर्त बराबर 4। आप देखो कैल्शियम चौथे आवर्त का सदस्य है आसान कि नहीं? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को देख लो, सॉरी कक्षा को देख लो, तो 4। अगर आप चाहो तो हम इसको पूरा डिटेल लिख देते हैं। इसके समानांतर देखो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो 1 2 2 3 3 4 में ज़्यादा ऊंच कौन है? 4 है ना, तो आवर्त 4। एगो बोले थे किसका? कोबाल्ट का, कोबाल्ट 27। अब डायरेक्ट आर्गन 4s2 नहीं कैप्चर कर रहा है, चलो साइड में लिख देते हैं। कोबाल्ट 27, ध्यान दीजिए भाई, आर्गन 18 4s2 और 3D कितना? 7। अब यहाँ मत कंफ्यूजन कर जाइएगा, उच्चतम बोले है ना, तो इधर तो अभी दिखाएं कि सब 3 2 1 वाला है, और इधर भी एगो जो आया 3 वाला है, तो उच्च कितना है? 4। नहीं सर 4। उच्चतम देखना है, हाईएस्ट देखना है, कहीं भी हो। आवर्त कितना? 4। तो 5 देखते हैं। आप देख लीजिए कोबाल्ट चौथे आवर्त में है कि नहीं है। 4 के सामने जाइए, कोबाल्ट मिलेगा है। अगर आप बात कीजिए ब्रोमीन का, सर देख लीजिए किसका बात करना है? ब्रोमीन का कितना है? 35 पर ना, 35 पर है। आर्गन 4s2 3D 10 18 2 20 20 10 30 और 4p 5 30 5 35। देखिए इनमें है तो 1 2 3 वाला है, 3 4 3 4, सबसे ऊंचा कितना? 4। तो आवर्त कितना? 4। देखो तो ब्रोमीन चौथे आवर्त में है ना? हुआ आसान। स्क्रीनशॉट आराम से, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, अलग लेवल का क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन बड़े लेवल का क्वेश्चन। कह दिया कि किसी का परमाणु संख्या कितना है? 90 है। तो आप अब ये बताइए ना कि ये किस आवर्त में होगा, ठीक है? तो निकाल लीजिए 90, तो क्या लिख देंगे? Rn ना, XC का हिला, Rn रेडॉन 86, Rn लिख दिए तो 86 पीरियोडिक टेबल में झांक लीजिए। 7s2 86 या 2 88, उसके बाद क्या? 5f ना, 5f 88 या 2 ना, ये 14 तो भर सकते हैं, लेकिन 88 तो हो गया, तब 2 ना। ध्यान दीजिए 90 का लिखना है, अब बताना है कि कौन आवर्त में है। 90 तो 86 या 2 88 या 2 90 हो गया। बताओ इसमें उच्चतम कितना है? उच्चतम काहे लिख रहे हो? आवर्त ना, आवर्त कितना? 7। और आप देख लो जिसका परमाणु संख्या 90 है, नीचे मिलेगा भाई AC के बगल में। AC हवा दे वाला AC नहीं, एक्टिनम वाला AC के बगल में। तो आवर्त कितना हो गया? 7। यानी आँख मूंद कर नोट कर लोगे जल्दी एगो। चलिए अब जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है? ग्रुप निकालना। ग्रुप निकालने के लिए आपको एक सिद्धांत पर ध्यान देना पड़ेगा। वो सिद्धांत का नाम क्या है? बोरबरी सिद्धांत। और इसके द्वारा भी जो होता है क्या लिखा जाता है? विन्यास लिखा जाता है। हाँ 2 8 बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना? 2 8 8 18 18 32 शेष। इसको क्या कहते हैं? ऊपर लिख देते हैं ना, KLMNOPN। हाई देखो सब बगले बगले लिख दे। KLMNO ओ इजा ना सामने P होता है सर, क्यों? ठीक है, यानी कि देखिए नाम क्या है? KLMNOPQ। कौन किए थे? नामकरण बोर साहब। और भरने का नियम क्या है? 2 8 8 18 18 32। उसके अनुसार ये निकल जाएगा।
देखो किसके लिए कहा है, एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए क्या याद रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। कोई एस ब्लॉक का तत्व ले लो, मान लिए ले लेते हैं कैल्शियम, अभी लिए थे, मैग्नीशियम ले लो। परमाणु संख्या कितना, 12। KLM 282। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ऐसा नहीं कि 12 यहीं भर दो तो गलत हो जाएगा। हम पहला में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, दूसरा में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, तीसरा में भी 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। कितना आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ऐसे 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप बताइए मैग्नीशियम किस ग्रुप का सदस्य है, तो दूसरे ग्रुप का। आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में झांक कर, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का सदस्य है। और देखिए पॉइंट है, आप जाइए डायरेक्ट एकदम, एक क्वेश्चन बहुत महान है इस टाइप का प्रश्न, डायरेक्ट ई नहीं देता है, मैग्नीशियम नहीं देगा, विन्यास दे देगा, जैसे कि 2 8 3 2 8 3। विन्यास वाले तत्व कौन है, ये जो विन्यास हो गया 2 8 3, ये किस तत्व का विन्यास लिखा गया है, एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि 12 के बाद 2 8 10 3 13 ना, 13 पर कौन है, एल्यूमिनियम। ये प्रश्न पूछे हुए हैं, आप जाओ एग्जाम में देखोगे, हम प्रैक्टिस सेट में खुद देखे हुए हैं। 2018 में जो रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, रेलवे का, रैली शॉर्ट में लिख दिए हैं, पूरा लिख दे, कैप्चर कर रहा है, नहीं तो कहना। रेलवे 2018 जो हुआ था ना ग्रुप डी का एग्जाम, उसमेम जाइए क्वेश्चन मिलेगा कि एक तत्व का विन्यास 2 8 8 2 है, यह तत्व है। नहीं मिला तो फिर हमारे वीडियो का आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं मिलेगा तो। लेकिन आप जाइए, 120 को सेट है, 4 सेट में बटा हुआ है, आपको मिलना ही मिलना है, तो जोड़ लीजिए सर। अब बहुत आसान है जवाब देना, सबको जोड़ लीजिए। 2 8 10 10 8 18 18 2 20 20 किसका परमाणु संख्या है, कैल्शियम का, यानी आंसर हो जाएगा 20। और 20 पर कौन है, कैल्शियम। हो गया। अब देखो इसको जल्दी से समझ में आ गया होगा, डस्ट कर दे कि छाप लोगे। पहले एक बात और समझ लो, पी के लिए देखो क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन +10। ये +10 का है सर, बता देते हैं। हाँ, जितना आएगा ना उसमें 2 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि 10 को डी पार करते हैं ना, तब जाकर हम ये पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। पहले एस है आवर्त सारणी में, फिर डी है, तब पी है। और डी की संख्या कै गो है, 10 गो है, इसी कारण उसमें क्या जोड़ देते हैं, 10। जैसे कि मान लो कि किसी का ए है फ्लोरीन, परमाणु संख्या कितना, 9। विन्यास लिखो, KL 2 कितना, 7 ना, 2 कितना, 7। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 ना, 7 आया। और हम इसको क्या बताएं, अगर यहाँ आ रहा है जी, देखिए तो आ रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ देख लीजिए, इसके ऊपर है। अगर इसका आवर्त बताना चाहें तो क्या है, पी ब्लॉक के लिए 7 + 10 कितना, 17। आप देखो जो है फ्लोरीन है वो 17वें ग्रुप का सदस्य है। तब बात होता है कि हम कैसे मान ले कि फ्लोरीन 17वें पी ब्लॉक का है। अरे तो अभी ना ब्लॉक निकालना सिखाए हैं, निकालो भाई फ्लोरीन का से 1s2 2s2 2p5। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी में है, अंतिम पी में है, अतः यह पी ब्लॉक का है सदस्य। इसी कारण हम देखो पहले क्या, हमको पता था ना कि कौन कैसे कैसे बताना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है। हाँ, यह विन्यास का फॉर्मूला ही नहीं लिखे है ना, ऊर्जा स्तर है, लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना ऊर्जा स्तर के काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब देखो एक डी वाला, एक काम करो, इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, हम साफ करते हैं, उसके बाद डी को समझाते हैं जल्दी।
बाहुबली 2 आरंभ है प्रचंड। यहाँ ध्यान दीजिए, एक मिस्टेक है, अभी देखने से पता चला। आवर्त जब 7 गो है तो सर जी 17 को कैसे कर दिए? आवर्त कै गो? तो 17 कैसे कर दिए? कैसे कि यहाँ आवर्त नहीं निकालना था, क्या निकालना था? ग्रुप। ग्रुप सही है, यानी बनावट सही है, सिर्फ एक लाइन का लिखावट गलती था। ठीक है, चलिए अब देखिए डी को और एफ को, जल्दी जल्दी और कहानी हो जाएगा ख़त्म। देखिए डी ब्लॉक के लिए आप ये 1:2 की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दे लोहा और कह दे कि लोहा बताइए कितना नंबर ग्रुप में है। लोहा का परमाणु संख्या कितना? 26। देखो क्या है, आर्गन 4s2 और 3d कितना? 6 है। इसी को ना x मान लो, इसको y मान लो। ये हमारा x का काम करेगा, ये हमारा क्या y का। इसको निकालने के लिए कुछ मत कर दो, x + y कर दो बस। यानी देख लो, अगर इसका ग्रुप निकालना है, लोहा का ग्रुप पता करना है तो बहुत आसान, x + y ना। x का काम कर रहा है 2 और y का काम कर रहा है 6। 6 और 2 कितना? 8। आप अपने आवर्त सारणी में क्या सर? नहीं, जैसे होता है ना डी का बोर बड़ी सिद्धांत से उतना क्लियर नहीं हो पाता है। इसी कारण जो होता है ना, हम ए जो है अफबाऊ वाले सिद्धांत से इसका काम करते हैं और पाउली वाले सिद्धांत से। पाउली अफबाऊ मिलकर पाउली बताए थे अपवर्जन नियम किसके लिए? नहीं, क्वांटम संख्या के लिए। सभी समान नहीं होगा। अब पाउली था बताए थे, पाउली दादा ना, हाँ दादा, कि ये जो है हाँ बढ़ते संख्या में नहीं, बढ़ते संख्या में भरते हैं। आप देखो आवर्त सारणी में कि लोहा 8वें में है कि नहीं है, देख लो, है ना। कोई वैज्ञानिक है जो बताया कि सभी क्वांटम संख्या समान होते हैं? नहीं होते हैं, चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं होगा। वही थे पाउली दादा। अब देखो, अगर मान लो कि आपसे कह दे कि बताइए कॉपर 29 ना, देखिए आर्गन 4s2 और 3d कितना? 9। x + y ना, ग्रुप बराबर x + y। x का काम 2 और y का काम 9। 9 और 2 कितना है? और ये भी सही पकड़े हो तो परमाणु के केस में हटा दो। 4s1 3d10। छुरी सेब पर गिरे, सेब छुरी पर कटना, छुरी को नहीं ना है, तो बतवा वही हो गया। अरे यहाँ 1 कर दीजिए और यहाँ 10 और 10 और 1 जोड़िएगा तो जब तरीका सही हो तो कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बात कर लो चांदी का, यहाँ बना देते हैं, देख लो 1 मिनट। चांदी कितना पर है? 47 पर। और 47वां अपवाद है क्रिप्टन 36 ना, 4s की 5s 5s1 और 4d10। 36 और 1 37, 37 और 10 47। जोड़ लो भाई, ग्रुप बराबर का होता है x + y यानी 1 + 10 यानी 11। आप अपने आवर्त सारणी में झांकिए, चांदी जो है 11वें ग्रुप का सदस्य है। जी सर, देख लीजिए आप आवर्त सारणी खोल के, आप खरीदे हुए हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, एक सबसे बड़ा महान ये है, एक लाइन में याद। देखो 4f ब्लॉक के तत्वों के लिए ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, यानी 4f के जितने भी या 5f के, देख लो इधर 4 तो इसको कह रहे हैं, एफ ब्लॉक के जितने भी सदस्य होंगे वो सब किस ग्रुप के सदस्य होंगे? क्यों? क्योंकि तीसरे ग्रुप से ही निकाल कर इसको बांट दिया गया है। इसी कारण एफ नहीं पूछता है, क्योंकि सब इसी घर के सदस्य हैं। ठीक है, तो चलो ना यार, आज हो गया आज का क्लास समाप्त। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर दे, है ना। ऐसे ऐसे अतरंगी क्लास करने के लिए बेल आइकन को ना प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। बस बाय।